भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। ये प्रदोष व्रत जेठ महीने का पहला प्रदोष व्रत होगा। ये प्रदोष व्रत 17 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा और अद्भुत संयोग ये है कि इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी पड़ रहा है। तो आप भी इस अद्भुत संयोग का पूरा लाभ उठाएं और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। वीडियो को शुरू करने के पहले आइए पंचांग से तिथि और मुहूर्त को जान लेते हैं। काशी के पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 16 मई को रात 11:36 से प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 17 मई रात 10:28 पर। तो सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 17 मई को होने के कारण प्रदोष का व्रत 17 मई को रखना ही शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 17 मई को पूजा करने का अति शुभ प्रदोष काल का समय शाम 6:37 से लेकर रात 8:44 के मध्य में रहेगा। 17 मई को सूर्योदय सुबह 5:12 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:37 पर होगा। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत क्यों पड़ रहा है। मासिक शिवरात्रि का व्रत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है और चतुर्दशी तिथि 17 मई को रात 10:28 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 18 मई को रात 9:42 पर समाप्त होगी। मासिक शिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में की जाती है, यानी कि मध्य रात्रि का समय, और मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि 17 मई को ही मिल रही है। मध्य रात्रि में पूजा का समय होगा 17 मई रात 11:33 से लेकर रात 12:15 के मध्य में। मित्रों, बुध प्रदोष का व्रत आप फलाहार करके रह सकते हैं या एक समय पूजा के बाद अन्न खा सकते हैं। बुध प्रदोष का व्रत रखने और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और हमारी कुंडली में बुध ग्रह बलवान होते हैं। बुध ग्रह हमें नौकरी और बिजनेस में उन्नति प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना ना भूलें। भगवान शिव का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें और माता पार्वती को लाल गुड़हल और गुलाब चढ़ाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें अर्पित करना भी बहुत शुभ फलदायक होता है। ऐसा करने से हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर होता है और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुलसा माता को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायक होता है। और जल अर्पित करने के बाद तुलसा जी के पास की ही गीली मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। इस दिन संध्या के समय तुलसा जी के पास घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और तुलसी जी को सिंदूर भी अवश्य लगाएं। इस दिन बुध से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करें, जैसे हरी सब्जियां, मूंग की छिलके वाली दाल। किसी भी ज़रूरतमंद को अवश्य दान दें या गाय को खिलाएं। गाय को इस दिन हरा चारा भी अवश्य खिलाएं और छोटी कन्याओं को कुछ भी खाने को अवश्य दें। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान की पूजा करें और किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और प्रभु श्री राम के नाम का जाप भी अवश्य करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। इस बार इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी पड़ रहा है। मासिक शिवरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में ही की जाती है, तो इस दिन मध्य रात्रि में जागरण करें और भगवान शिव और माता पार्वती का भजन कीर्तन करें। मासिक शिवरात्रि के प्रभाव से बड़ा संकट कट जाता है और हमारे जीवन में आ रहे कई संकट टल जाते हैं। इस व्रत में श्रद्धालुओं को रात को जागकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से पूजा पाठ करने से हमारी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूरा करते हैं। आप